लाखों का सामान टूट रहा है, कोई अपना बात नहीं करेगा क्या? चुप करके थोड़ी बैठ सकता है? तुम ऐसा लाठी भी दिखाओगे, ये भी करोगे, ये डेमोक्रेसी नहीं है। फेरी वाले के अगेंस्ट नहीं हम, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला 7,000 पहली बार रखो, हाँ अभी है 15,000, तो आधे तो अनधिकृत है और आधों को उनको जगह देनी चाहिए। ये देना नहीं है, इनको क्या है, पैसा बनाना है। ये लोग सोचते हैं जितना डिले करे। अभी आम आदमी पार्टी ने निरंतर अपना प्रयास रखा है इस चीज के अंदर में, जो फेरी वाले रास्ते के ऊपर में बैठते हैं, हम फेरी वाले के अगेंस्ट में नहीं है। हमने कंटिन्यूस लेटर्स दिए कि फेरी वालों को कहीं पे एक जगह अलॉकेट होना चाहिए। ये पूरा सर्वे करवाया हमने, ये सर्वे की रिपोर्ट लेके घूम रहे, जिसके अंदर 7,000 से अधिकतर लोगों का सर्वे के अंदर में नाम आया हुआ है और ये सारे फेरी वाले हैं और इन लोगों को यहाँ पे जगह देना चाहिए। उसके ऊपर में नगर पालिका ने जरा भी ना सोचा है ना कुछ किया है और कंटिन्यूसली कुछ ऐसे एरियाज है जो प्रोमिनेंट है, जैसे टेम्पल और रेलवे स्टेशन के नज़दीक का जो एरिया रहता है, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है और बॉम्बे रिट पिटीशन है, उसके अंदर में भी जो ऑर्डर है उसका उल्लंघन होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं नगर पालिका ही इसके अंदर में जिम्मेदार है, क्योंकि कैसा है कि ये छोटी छोटी जगह का जो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया भाड़ा ले रहे हैं, दुकान वाले खुद ले रहे हैं और यहाँ के कुछ रिश्वतखोर नगर सेवकों को वहाँ पे उनको फंड्स में मिल रहा है ताकि वो लोग अपना चलाते रहे, और ताकि इसी वजह से वहाँ पे कोई दूसरा एक फेरी वाला क्षेत्र या कोई ऐसी जगह नहीं बना के दे रहे हैं लोग जिसके अंदर में ये लोग धंधा या व्यवसाय कर पाए। क्योंकि सैटरडे मार्केट का अगर आप देखोगे तो नगर पालिका ने एकदम प्रोफेशनली वहाँ पे अपनी भूमिका निभाई थी। आम आदमी पार्टी ने प्रॉपर तरीके से बताया था कि आपने कैसा करना, बैरिकेटिंग करनी है ताकि फेरी वाले आएंगे नहीं तो उनके धंधे का नुकसान भी नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा कंटिन्यूसली प्रयास चल रहा था। आज भी हमने एक लेटर दिया है नगर पालिका को, जिसके अंदर मैं बताया था कि ये जो फेरी वाले जो यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रैफिक न्यूसेंस और बहुत सारी चीज़ें हो रही है और दुकान वाले भी यहाँ पे परेशान है, जो करोड़ों की कीमत की दुकान लेके बैठे हैं वो लोग, और वो बाहर जो धंधा लग रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो तनातनी चल रही है, तो ये कैसा है, कहीं ना कहीं इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। ठीक है, कहीं बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे, कॉर्नर्स थे जहाँ पे मार्केट बन सकता था, मगर वो कैसे है, नगर सेवक ने खुद ने कैप्चर कर लिया वो एरिया और बड़ा बड़ा 2-2, 3-3 माले का आप देखोगे शांतिनगर के हर कॉर्नर के अंदर में आपको उनके शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे जिसमें लाखों का भाड़ा खा रहे वो लोग। वो उनको ये नहीं था कि ये 2 माले का ऐसा एक स्ट्रक्चर बना ले हुए लोगों की सुविधा के अंदर में। शांतिनगर एक गुजराती मारवाड़ी एरिया है, इसके अंदर में नगर पालिका, आर्मी, नेवी, एयर के कपड़े लेकर आके लोगों को लेकर आती है, यहाँ पे धाप अपना दिखाने की कोशिश कर रही है। कल भी 2-3 लोगों के ऊपर में FIR हुई है, मैंने सुना है कि 353 जैसी एकदम सीरियस कलम लगा दी गई है कि नगर पालिका की कार्रवाई के बीच में आए। अरे बीच में कैसे आ रहे हैं? लाखों का सामान टूट रहा है, कोई अपना बात नहीं करेगा क्या? चुप करके थोड़ी बैठ सकता है? तुम ऐसा लाठी भी दिखाओगे, ये भी करोगे, तो इतना ये हिटलर शाही वाली ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसके अंदर में कोई ऐसा चुप नहीं रहेगा। हाँ, कोई आवाज उठाता है तो उसको आवाज उठाने के हिसाब से समझना चाहिए। 353 की कार्रवाई बहुत हार्श पनिशमेंट है और नगर पालिका को भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ के हफ्ताखोरों से अगर ये लोग ने हफ्ता लेकर और ये फेरी वालों का मार्केट अगर बंद नहीं करवाया तो आम आदमी पार्टी इसको अनशन पे बैठेगी मुद्दे को लेकर। एनक्रोचमेंट का ये जो म्यूनसिपैलिटी का है, ये बड़ा धंधा है। आप हिसाब लगाना सभी को आता है। म्यूनसिपैलिटी ने खुद एडमिट किया कि 15,000 फेरी वाले हैं मीरा भाईंदर में, और 7,000 तो उन्होंने लिस्ट दी है। 15,000 फेरी वाले हैं, अभी तक तो उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। और प्रत्येक फेरी वाला कम से कम 2,000 रुपया महीना देता है, एकदम कम से कम। उसमें वार्ड ऑफिसर को भी पैसे जाते हैं। आप मल्टीप्लाई कीजिए 15,000 इंटू 2,000 रुपया, तो 3 करोड़ रुपया महीने का होता है, तो दिन का 10 लाख रुपया होता है। तो ये 10 लाख रुपए का धंधा है रोज का। आप देखिए अभी इलेक्शन आएगा तो और हॉकर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि नगर सेवक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो और हॉकर को बिठाता है। तो मैं तो बोलता हूँ ये लोकतंत्र चलाने वाले का मशीन है इनकी, कि भाई लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा। फेरी वाले बिठाओ, पब्लिक को परेशान करो। आप मंडे मार्केट को देखिए, मंडे मार्केट लगता है इधर से, उसमें 90% लोग बाहर से आते हैं। हाँ, और वो नगर सेवक उनसे हफ्ता लेता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर दिए जाते हैं तो वो कॉर्पोरेटर का कोई रिलेटिव होता है, उसको वो चिट्ठी फाड़ने का कॉन्ट्रैक्ट जाता है। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। म्यूनसिपैलिटी का ये मन बन गया कि कभी भी कोई कुछ करेगा तो हम अभी दुकानदार वाले कंप्लेंट करेंगे तो दुकानदार वाले का ही तोड़ दिया उन्होंने। अब दुकानदार वाले टैक्स भरते हैं, म्यूनसिपैलिटी टैक्स भरते हैं, लाइट का बिल भरते हैं, और लाइट के बिल में भी गवर्नमेंट का ड्यूटी होती है। सब जगह से टैक्स भरते हैं, व्यापार करते हैं वो भी GST भरते हैं। फेरी वाले को इन लोग सपोर्ट क्यों करते हैं इतना? क्योंकि ये रोज की मतलब ये एक तो इनकी काम देनू गाय है इनके लिए। ATM है कि रोज पैसे लो। ये लोग चाहे तो 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे नहीं। अभी भी लोग 4-5 दिन के लिए कार्रवाई करेंगे। फेरी वालों का हमने प्रेशर डालेंगे, क्योंकि फेरी वाले के अगेंस्ट नहीं हम,
लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला 7,000 पहली बार रखो, हाँ अभी है 15,000, तो आधे तो अनधिकृत है और आधों को उनको जगह देनी चाहिए। ये देना नहीं है, इनको क्या है पैसा बनाना है। ये लोग सोचते हैं जितना डिले करे। अभी हॉकर्स की पॉलिसी कभी 2014 में बन गई थी, वो भी बहुत सालों के बाद बनी थी। हाँ आज 2022 हो गया है, तो ये हमको क्या फेरी वाले जिंदगी भर झेलते रहेंगे हम उनको, और ये लोग हफ्ता लेते रहेंगे, ये तो गलत बात है ना। इसके अंदर बहुत बड़ा करप्शन है और करप्शन में अधिकारी से लेके स्थानीय नेता सभी मिले हुए हैं, इसीलिए वो परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि ये रोड के ऊपर पूरा जब शाम के समय होता है चलने के लिए लोगों को तकलीफ होती है। यहाँ के सोसाइटी लोगों ने बार बार कंप्लेंट किया है, यहाँ पे चेन स्नैचिंग पॉकेटमारी कंटिन्यू होती रहती है। इसके ऊपर भी बार बार नया नगर पालिका को शिकायत गई हुई है। उसके बावजूद भी जो दुकान वाले जो हैं वो लोग अगर इस लोगों को कुछ कहते हैं तो उन लोगों के साथ मारपीट हुई है, उसका भी FIR ऑलरेडी नया नगर पुलिस स्टेशन में जमा है। हमने उसी समय यहाँ से फेरी वाले लोगों को हटाकर सही तरीके से लोगों के चलने फिरने के लिए फुटपाथ खाली हो, इसके लिए भी हम लोगों ने लेटर डाला हुआ था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि उनको ना हटाते हुए, जैसे कि कुछ समय टाइम के लिए उनको हटा दिया गया, वापस वो लोग आके बैठ जाते हैं। पूरे दुकान वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है। अगर उनको इंक्रोचमेंट हटाना था तो पहले नोटिस देना चाहिए था। किसी को इस तरीके से नुकसान पहुंचाना गलत है। क्या महानगर 2014 का जो पथ विक्रेता कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि हॉकर फ्री जोन बनने चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार के कानून को भी धत्ता बता दे रहे हैं, कोर्ट के जजमेंट को भी धत्ता बता दे रहे हैं, और सिर्फ जिम्मेदार महानगर पालिका है। और इसमें पिस रहा है आम आदमी, फेरी वाला, सब पिस रहे हैं, और पैसा कौन कमा रहा है सबको समझ में आ रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है महानगर पालिका से शुरू होता है और महानगर पालिका में खत्म होता है। जनता को इन्हें अब नहीं झेलना है। आपको किसी ने कंप्लेंट किया कि फेरी वालों को हटाओ, रास्ता क्लियर कराओ, तो आप दुकान तोड़ दे रहे हो ताकि मुद्दा दब जाए। ऐसा नहीं चल सकता, लोकतंत्र में ऐसे नहीं चल सकता। मीरा भाईंदर के सबसे सस्ते क्लिनिक वी केयर में डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाए केवल 14,999 रुपये में। इजी EMI फैसिलिटी अवेलेबल। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।